स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं एमडी मुश्ताक अंसारी, आपका एमएस कोच। आज हम बात करेंगे 25 ऐसे तरीके के बारे में जिससे कि हम अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी के रूप में देख सकते हैं। अगर हमें अपने आप को एक पर्सनैलिटी के रूप में देखना है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी के रूप में देखना है, तो ये जो 25 तरीके हैं इसको हमें क्या करना होगा? सिंपली फॉलो करना होगा। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी के रूप में नहीं देख सकते। अगर देखना है तो सिंपल सी बातें हैं कि हमें क्या करना होगा। इस स्टेप को, जितने भी स्टेप मैं बताऊंगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 25 स्टेप 25 वीडियो के थ्रू आएंगे, जिसमें मैं आपको इस किताब में लिखी गई बातों को पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद में अगर होगा तो जो बेस्ट पॉइंट है मैं उसको एक्सप्लेन करके भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि स्टेप में एक्चुअली में क्या करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है उन्होंने कि जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे अच्छी शख्सियत बनने के 25 तरीके में से सबसे पहला तरीका, सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप क्या है? जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह हमारा पहला स्टेप है। जिम्मेदारी स्वीकार करें, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें कंधे पर उठा सकते हैं। जिम्मेदारी उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वो अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है और यह उसकी समझदारी और मैच्योरिटी को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमारे नज़रिए और उस माहौल की छवि होती है जिसे हम काम करते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उनसे उसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदार व्यवहार का विकास होना चाहिए। इल्ज़ाम लगाने का खेल बंद करें, स्टॉप द ब्लेम गेम। यह कहना छोड़ दे कि हर कोई ऐसा करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। यहाँ पे 3 बातें कही गई है जो हमें बंद करना है, यहाँ से कहना बंद करना है। पहला, हर कोई ऐसा करता है। दूसरा, ऐसा तो कोई नहीं करता। तीसरा, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वो लोग माँ बाप, गुरु, वंश, ऊपर वाले, भाग्य या ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। जिम्मेदार व्यवहार का विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी में एक हद तक आज्ञा पालन की भावना ना हो तो उसे इस तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया जा सकता। जॉनी बोला, मम्मी जिम्मी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जॉनी बोला, मम्मी जिम्मी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। माँ ने पूछा, उसने ऐसा कैसे किया? जॉनी ने उत्तर दिया, जब मैंने उस पर पत्थर फेंका तो वो झुक गया। जब मैंने उस पर पत्थर फेंका तो वो झुक गया। जो लोग बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं वे अक्सर अपने अधिकारों को भी खो बैठते हैं। जिम्मेदारी के दायरे में सोच विचार कर काम करना भी शामिल है। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है। जरा सोच कर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारियां औरों के कंधे पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारियां औरों के कंधे पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी। पुरानी भारतीय मान्यता हमें यह सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति, दूसरी परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति। उस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका क्रम उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और आज़ादी हाथ में हाथ डाले चलती है। एक अच्छे नागरिक की यह पहचान है कि वो अपना बोझ
खुद उठाने को तैयार रहें। महानता की कीमत जिम्मेदारी है। समाजों की बर्बादी चोर उचक्कों की करतूतों से उतनी नहीं होती जितनी कि अच्छे लोगों के निकम्मेपन से होती है। कैसे विरोधाभास है, अगर अच्छे लोग निकम्मे बनकर बर्बादी सहते हैं तो वो अच्छे कैसे हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बुराई के जड़ जमाने के लिए इतना काफ़ी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पहला कदम, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के सुनाया, जो इस बुक में लिखा हुआ था। आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स उसको मैंने रिपीट भी करा है, तो आपको उस पॉइंट को क्या करना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है, रिपीट करके सुनना है और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ये वादा है कि आप अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देख पाओगे और आप लोगों से भी आपको सुनने को मिलेगा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। तो चलिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।